Good morning, students. I hope you all are fine and enjoyed your last week full of activities. Students, from today we are going to start our next chapter of English first, which is chapter number 10, Water, Water Everywhere, which is based on the theme Natural Disaster. So, students, listen carefully as I will not explain you this chapter again during offline classes. After it, I will send question answers of this chapter which you have to copy in your notebook nicely. So let's start our chapter. First of all, we have to discuss about the word bank of this chapter. So the first one is headmaster, means your principal of your school or in charge of your school. डिज़ास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा जो इंसानों के द्वारा नहीं लेकिन प्रकृति के द्वारा आती है. बर्स्टिंग यानी क्रैकिंग यानी फूटना, एक तरह से बाढ़ आ जाना. इन्फेक्शियस होता है यानी संक्रमित, यानी जो संक्रामक डिजीजेज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड टर्म. कॉन्फ्रंट ये होता है आमने सामने यानी फेस टू फेस. वर्स मीन्स होता है बुरा और बैड. कोप मतलब होता है सामना करना या सरवाइव करना. पैनिक होता है हड़बड़ाहट या फिर नर्वसनेस. नेक्स्ट सरकमस्टेंस मीन्स होता है सिचुएशन. डिसइंफेक्ट यानी होता है आपदा यानी संक्रामक, जो अपन को संक्रमित कर सकती हैं ऐसे डिजीजेस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर वाटर एवरीवेयर. बेस्ड है ये थीम के ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे अर्थ पर आती है उनसे रिलेटेड है ये. किक स्टार्ट. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ क्लासरूम इन विच द क्यूरियस स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट फ्लड्स. ये एक सीन है क्लासरूम का जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट्स को फ्लड्स के बारे में समझाते हुए बताते हैं. और बच्चे जो हैं वो क्यूरियस है यानी उत्सुक है जानने के बारे में कि हमको जानना है कि फ्लड क्या होता है सर. हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ इट, और हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं. व्हाट आर द कॉजेज़, इसके क्या क्या कारण होते हैं. एंड द प्रिकॉशंस वी शुड टेक, और क्या क्या हमको इससे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. तो आइए बढ़ते हैं. ऑन अ रेनी डे, एक बारिश के दिन में, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज, एक जो हेडमास्टर है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही गांव में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर हेडमास्टर होते हैं. द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कसेस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स. एक क्लास में एक हेडमास्टर है जो कि स्कूल के बच्चों से वो डिस्कस कर रहे हैं द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, यानी कारण और इफेक्ट फ्लड के, अपने बच्चों के साथ. ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, वो बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं. हेडमास्टर. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी आसमान से कुत्ते एंड बिल्लियाँ बरस रही है. तो उसी में से एक बच्चा जो है विनय नाम का, वो खड़ा होता है और बोलता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. सर क्या आपका मतलब है कि कुत्ते और बिल्लियाँ बरस रही है क्या आसमान से. हेडमास्टर. नो आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली. मतलब यहाँ पर एक तरह से एक मुहावरा है, एक आइडम है कि आसमान से कुत्तियाँ और बिल्ली बरसना यानी मूसलाधार बारिश होना. द आइडम कैट्स एंड डॉग इज़ यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. कुत्ता बिल्ली यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, बहुत तेज तीव्र गति से यहाँ पर बारिश रेनफॉल हो रही है. ओह इट्स इंटरेस्टिंग हेडमास्टर. अर्जुन जो एक बच्चा अपनी क्लास का, वो बोलता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इतने अच्छे से हमको बता रहे हैं. हेडमास्टर. डू यू नो, क्या तुम सब जानते हो द मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर, कि डिज़ास्टर क्या होता है, आपदा क्या होती है. अंशु जो कि एक लड़का है उन्हीं बच्चों में से, वो खड़ा होकर पूछता है, नो सर आई डोंट नो. नहीं सर हमें नहीं पता, आप बताएं. हेडमास्टर. डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. डिज़ास्टर एक जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता एक ऐसी आपदा है. सच एज एन एक्सीडेंट, जो कि एक एक्सीडेंट के रूप में भी दिख सकता है. अ फ्लड और अ फायर, जो कि बाढ़ के रूप में भी आ सकता है और एक फायर के रूप में भी आ सकता है. इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल. ये बहुत सारे पीपल्स को, यानी जो पॉपुलेशन है हमारी, उसको
डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंजर कर सकता है, घायल कर सकता है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो प्रॉपर्टी उसको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। संदीप, वन मोर स्टूडेंट ऑफ अ क्लास स्टैंड एंड आस्क, सर व्हाट कॉजेज फ्लड? फ्लड किस कारण आते हैं सर, क्या आप हमें बताएंगे? हेडमास्टर, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स। फर्स्ट बेटा, जो फ्लड्स आते हैं वो आते हैं हैवी रेनफॉल के द्वारा, यानी अगर मान लीजिए मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश अगर हो रही है, लगातार हो रही है, बस्टिंग ऑफ डैम्स, या तो जो बांध बनाए गए हैं, जो डैम्स बनाए गए हैं, अगर ये फट जाते हैं, और क्लाउड बस्ट या फिर कोई बादल फट जाता है, तो इसी कारण यही कारण होते हैं, मेन कारण होते हैं फ्लड्स के आने के। अबू, द नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड आस्क, डज इट मीन्स दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली? तो सर क्या ये सब नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही आएंगे, यानी प्रकृति के द्वारा ही आएंगे, क्या इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी? सो हेडमास्टर टेल्स दैट नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, ज़्यादातर तो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही आते हैं, बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक होती है, हमारी भी गलती होती है, जिसकी वजह से ये फ्लड्स आ सकते हैं। महेंद्र, वन मोर स्टूडेंट स्टैंडर्ड आस्क, हाउ सर, लेकिन कैसे है, हमें बताएंगे? हेडमास्टर, बाय डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। हम जो हमारे यूजेस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जो लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। फॉल्टी डैम्स, यानी एक ऐसे डैम जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई कमी रख दी गई है बनाने में, तो हो सकता है कि जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो वो डैम टूट जाए। कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स। रिचा, जो वन मोर गर्ल स्टैंडर्ड आस्क टू द हेडमास्टर, ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स, व्हाट इज इट? सर, ये ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं, क्या हमें बताएंगे, ये क्या है? हेडमास्टर, यस, नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज नियर रिवर बैंक्स causes breach in the embankments. It is also a cause of flood. यानी आज के समय में, आज के टाइम पर नाउ डेज हम जो फ्लाईओवर्स, ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, जहाँ से रेलगाड़ियाँ पास होती है, तो वो जो ब्रिज है, उनकी रेलगाड़ी उस ब्रिज के ऊपर से जाने से उसमें वाइब्रेशन होता है, उस ब्रिज में वाइब्रेशन होता है। ज़्यादातर ब्रिज किसी नदी के ऊपर या किसी डैम के ऊपर होते हैं, तो वाइब्रेशन के कारण हो सकता है कि वो डैम फट जाए, उसकी जो दीवार है अगर उसमें कोई मिस्टेक रख दी गई है बनाने में, या फिर अगर वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काफ़ी साल पुरानी हो गई है, तो हो सकता है कि वो फट जाए, वो पानी का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल ना कर पाए। तो ये होता है ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स। महक, सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस? सर हमें बताएंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फ्लड के हमारे ऊपर? हेडमास्टर, देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो बीमारियां लेकर आते हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो यह है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन है, हमारे कई लोगों का जो जीवन है वो ख़त्म हो सकता है, एंड प्रॉपर्टी, और हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे थ्रू बनाई गई जो प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हो सकता है। एपिडेमिक्स, महामारी जिसको हम बोलते हैं, एपिडेमिक्स हो सकती हैं। कैन ऑल्सो अकर थ्रू आफ्टर फ्लड, यानी फ्लड जब ख़त्म हो जाता है तो वो जो गंदा पानी है जो कि डैम्स वगैरह से और नदियों वगैरह से जो निकला है वो हमारे स्ट्रीट्स वगैरह में रह जाएगा, जो कि मच्छरों को और हार्मफुल इंसेक्ट्स को वहाँ पर ग्रो करने में मदद करेगा, और उसी से हमारी एपिडेमिक्स और हमें इलनेस भी हो सकती है। कपिल, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, क्या आप हमें बताएंगे कि एपिडेमिक्स क्या होती है? हेडमास्टर, epidemics are infectious diseases which spread by means of contaminated water, food and air. एपिडेमिक्स वो होती है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी एक बीमारी है जो कि इन्फेक्शन से फैलती है, विच स्प्रेड, और वो जो इन्फेक्शन है वो फैलता है थ्रू द वाटर, पानी के कॉन्टैक्ट से, या फिर पानी पीने से, फूड, किसी कोई जहरीला या कोई ख़राब खाना खाने से, या फिर एयर, अगर हम पॉल्यूटेड एयर को इनटेक करेंगे तो उससे भी हमारे एपिडेमिक्स यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं। भावना, वन मोर लिटिल गर्ल, ओ दैट्स वाई वी हैव क्लोरिया, मलेरिया एंड डायरिया। अच्छा, इसलिए हमारे पास, हमारे जो इंसानों को क्लोरिया, मलेरिया और डायरिया होता है आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर, यानी सर
इसका मतलब तो यही है कि जो जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, बारिश का मौसम चला जाता है, तो उसके बाद जो बीमारियाँ होती है इस टाइप की, जैसे डायरिया, मलेरिया वगैरह, यही इसी सब का कारण रहा है। क्या ये सब इसी चीज़ का कारण होता है? हेडमास्टर, यस, एंड सोइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। यस, यू आर राइट, एंड सोइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट, यानी एक सोइल इरोजन नाम का भी एक स्टेटमेंट है जो भी इसी का ही कारण है फ्लड आने का। सोइल इरोजन होता है बेटा, जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसकी जो रूट्स होती है बेटा, वो क्या करती है, मिट्टी को होल्ड करके रखती है। बट आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, आफ्टर द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, द पार्टिकल्स ऑफ सोइल्स, वो वहाँ से लूज हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सोइल्स आर स्टार्टिंग लूजिंग फ्रॉम देयर, एंड देन द सोइल इरोजन बिकम्स स्टार्ट। सो यहाँ तक अपन ने ये वाला जो चैप्टर पढ़ा स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइएगा घर पे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।